बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ, वो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी मैंने कल भी जो है वो वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, लेकिन वो पार्ट 1 था। वैकेंसीज जो है वो इसमें ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने जो है वो कहा था कि इसका मैं पार्ट 2 ही बनाऊँगा, ठीक है। तो आज मैं इसका जो है वो पार्ट 2 बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है वो कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, अप्लाई कैसे करना है, क्या तालीम चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के दरमियान समझाऊँगा, ठीक है। आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका जो है वो समझ आ जाए। तो मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी, ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। ये वाली सारी वैकेंसी की डिटेल मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूँ। तो यहाँ से जो है वो मैं नीचे आपको बताऊँगा, ठीक है। इसमें जो है वो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है, ठीक है। ये नैब में, ठीक है, जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी तालीम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है वो आपकी उम्र की हद जो है वो 18 से 30 साल तक है, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं ये 2 हैं, ठीक है। मीन्स कि इसमें टोटल 2 सीटें हैं। एक सीट जो है वो वुमेन की है सिंध से, और एक सीट जो है वो ओपन मेरिट पर है फाटा से, ठीक है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है जी वो है लेक्चरर की। लेक्चरर जो है वो फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें जो है वो जॉब्स हैं। मास्टर्स की डिग्री आपकी जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसमें जो है वो मज़ीद आपकी मास्टर्स डिग्री की किस में होनी चाहिए कैटेगरी, अरेबिक में एक है, एजुकेशन में एक है, एंड होम इकनॉमिक्स में एक है, ठीक है। और इसमें जो है वो 3 मतलब टोटल सीटें हैं। और उम्र की हद आपकी इसमें जो है वो 20 से 30 साल तक होनी चाहिए। और इसमें जो कोटा है वैकेंसीज़ हैं वो पंजाब से और बलूचिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। दैन उसके बाद अगली है जी वाइस प्रिंसिपल फ़ीमेल रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन में ही ये भी वैकेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें आपकी तालीम जो है वो मास्टर की डिग्री, या अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है मीन्स के BS किया हुआ है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ आपने अगर MAd या B.Ed किया हुआ तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो है वो आपकी उम्र की हद जो है वो 25 से 35 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो है एक, और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी फिजिसिस्ट या रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ये भी जो है वो डिपार्टमेंट कौन सा है, AFIC NIHD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। इसमें आपकी तालीम जो है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में। और बाकी इसमें जो है या न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आपने किया तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसमें एक वैकेंसी है। एज की लिमिट आपकी जो है वो इसमें 20 से 28 साल तक होनी चाहिए। और ये जो है वो पंजाब से सीट है एक, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है जी वो है सेकेंडरी स्कूल टीचर, ठीक है, SST स्कूल टीचर फ़ीमेल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये भी डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि FG स्कूल, डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल एजुकेशन में, ठीक है। और इसमें जो है वो आपकी तालीम मास्टर्स की डिग्री हो विद B.Ed, ठीक है, या अगर आपने MA एजुकेशन में की हुई है या MA EPM में की है तो भी अप्लाई इसमें आप कर सकते हैं। उम्र आपकी 22 से 30 साल तक होनी चाहिए। और इसमें एक सीट है आज़ाद जम्मू कश्मीर से, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम का कोटा है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट चीफ़ की वैकेंसीज हैं जी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसमें जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है। मास्टर्स की डिग्री आपकी इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसमें जो है वो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। एक सीट है इसमें भी, और ये KPK से आप लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद है जी डायरेक्टर इकनॉमिक्स लॉ। इसमें जो है वो ये पेट्रोलियम डिवीजन डिपार्टमेंट है, जिसमें वैकेंसीज़ हैं। और आपकी तालीम जो है वो इसमें बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए लॉ में, मीन्स की LLB आपने किया हो, ठीक है। और उम्र की हद 32 से 40 साल तक होनी चाहिए आपकी। और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो एक है, और ये आप लोग इसमें पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर हज, ठीक है। इसमें जो है वो जो है डायरेक्टरेट ऑफ हज, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में ये जॉब्स हैं। और मास्टर्स की डिग्री आपकी इसमें होनी चाहिए, ठीक है जी। और इसमें जो आपकी उम्र की हद है वो 32 साल तक होनी चाहिए। एक सीट है इसमें, और ये सीट आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हज, ठीक है, ये भी सेम डिपार्टमेंट है। और बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मीन्स के BS किया हो आपने, ठीक है। और इसमें जो आपकी उम्र की मैक्सिमम एज की लिमिट है वो है 32 साल तक। और इसमें एक सीट है जी, पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी लाइसेंस ऑफिसर, ठीक है, ये भी डायरेक्टरेट ऑफ हज, ठीक है,
और इसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। एज की लिमिट है 32। एक सीट है इसमें भी, और ये अप्लाई आप कर सकते हैं पंजाब से। उसके बाद लाइब्रेरियन मेल की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो है डिपार्टमेंट आपका फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके बाद जनाब आपने अगर बैचलर्स लाइब्रेरी साइंसेज में किया हो तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। एज की लिमिट इसमें 20 से 28 साल तक है आपकी। इसमें 4 सीटें हैं, ठीक है, जो कि पंजाब से 2 हैं, सिंध से जो है वो 1 है, KPK से भी 1 है, ठीक है। उसके बाद है जी फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फ़ीमेल की रिक्वायरमेंट्स हैं जी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तालीम आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में, ठीक है। और अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो भी आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन में। इसमें जो है वो उम्र की हद 20 से 28 साल है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 20 हैं इसमें, ठीक है। टोटल इसमें 20 सीटें हैं, जिसमें से एक मेरिट पर है, हम इसे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब से जो है वो 10 सीटें हैं। उसके बाद सिंध रूरल से 3 हैं, सिंध अर्बन से 1 है, KPK से जो है वो 2 हैं, बलूचिस्तान से भी 2, आज़ाद कश्मीर से 1 है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, तो वो है असिस्टेंट डायरेक्टर F&A, ठीक है। इसमें जो है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान में ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। आपकी तालीम जो है वो मास्टर्स की डिग्री इसमें होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फाइनेंस या इकनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी इसमें एज की जो लिमिट है वो 22 से 30 साल तक होनी चाहिए। और इसमें जो है वो आपकी एक वैकेंसी है पंजाब से, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी लाइब्रेरियन की वैकेंसीज़ हैं। तालीम आपकी जो है वो इसमें जो डिपार्टमेंट है ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, ठीक है। तालीम मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज या इंफॉर्मेशन में, ठीक है। या अगर आपने बैचलर्स की डिग्री की हुई है लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंसेज में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उम्र की हद जो है इसमें आपकी वो 22 से 30 साल तक है, ठीक है। और उसके बाद है जी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें टोटल 1 है, ठीक है जी। और इसमें जो है वो आप लोग पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, लॉ ऑफ़ पाकिस्तान सेल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, ठीक है। तालीम आपकी जो है वो इसमें LLB होनी चाहिए। और उम्र की हद 20 से 28 साल तक है। इसमें एक सीट है इसमें, और ये सिंध रूरल से अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद है जी सीनियर लाइब्रेरियन, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है रिवेन्यू डिवीजन FBR में ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तालीम आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। या अगर आपने बैचलर्स की भी किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। एज आपकी 25 से 35 तक होनी चाहिए और इसमें एक सीट है, और ये पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। ये जनाब आपकी लाइकली टू कंटिन्यू CAO ऑफिस GHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वैकेंसीज है। मास्टर्स की डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए आपकी। उसके बाद इसमें जो है वो 22 से 30 साल उम्र की हद है आपकी, और 5 सीटें हैं इसमें टोटल, ठीक है। 2 सीटें पंजाब से है। उसके बाद सिंध उसके बाद इसमें जो सिंध रूरल से जो है वो वुमेन की एक सीट है, ठीक है। उसके बाद KPK से एक सीट है, फाटा से एक सीट है, ठीक है। उसके बाद है जी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है जी आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए। तालीम आपकी इसमें जो है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स या अकाउंटिंग या फाइनेंस में, या MBA किया हुआ है फाइनेंस अकाउंटिंग या इसमें बैंकिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है जी। मज़ीद डिटेल्स में आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, उम्र की 22 से 30 साल तक है, और इसमें एक सीट है जी, पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक डायरेक्टर मैनेजमेंट सर्विसेज विंग कैबिनेट सेक्रेटरीट, ठीक है। इसमें वैकेंसीज़ हैं। मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए इसमें, ठीक है जी। और इसमें जो है वो आपकी एज की लिमिट है 40 ईयर्स तक मैक्सिमम। एक सीट है इसमें, और ये पंजाब से है। उसके बाद प्रोग्रामर की एक सीट है, ठीक है। और इसमें जो है वो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तालीम आपकी मास्टर्स होनी चाहिए डिग्री कंप्यूटर साइंस या IT में, और इसमें जो है वो आपकी उम्र जो है वो 22 से 30 साल तक है। एक सीट वुमेन की है पंजाब से। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बायो सेफ्टी, ठीक है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है, मास्टर की डिग्री रिक्वायर्ड है। आगे डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं कि किस किस में की हो। अगर आपने बायोलॉजी है, बायो केमिस्ट्री, बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल, इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है। एज लिमिट है 22 से 30 साल तक, ठीक है। इसमें एक सीट है।
पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी जो है वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें एक है, 25 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और ये बलूचिस्तान से आप लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी डिटेल मैंने आपको ये पार्ट 2 में बता दी हैं जो कि रिमेनिंग थी। तो इसमें अप्लाई का तरीका ऑलरेडी मैं कल वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। और उसमें जो है वो मज़ीद आप जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें वेबसाइट जो ऑफिशियल है वो है www.fpsc.gov.pk। इस वेबसाइट से आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी मैंने कल की फ़ीस की डिटेल भी इसमें बता दी थी, ठीक है, कि ग्रेड 16 से 17 तक के लिए 300 रुपये चालान की फ़ीस है। ग्रेड 18 वालों के लिए 750, ग्रेड 19 वालों के लिए 1200, ग्रेड 20 से लेकर ऊपर जितने भी हैं उनकी 1500 है, ठीक है। उसके बाद है जी आपकी बाकी इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है, ठीक है, मैं आपको वो कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। ये लिखी हुई है मंडे 24 जुलाई 2023 तक आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार भी आपको जो है मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। मज़ीद आप डिटेल से मेरी जो पहले वाली वीडियो है उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की है fpsc.gov.pk, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जब आएंगे तो आपने नीचे आ जाना है, ये अपडेट्स वेब नोटिस वाली ऑप्शन पे आएंगे तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। अब व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो न्यू विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023, इस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करनी है, जो कि मैंने डाउनलोड की जिससे मैं आपको दिखा रहा था, तो पहले नंबर पे क्लिक करना है। सेकंड नंबर पे जो है वो चालान फ़ीस जो है वो का जो है वो डाउनलोड करना है। तो थर्ड नंबर पे अप्लाई ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जनाब यहाँ से आपने अपनी जॉब सेलेक्ट करनी है कि जिस भी वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स आएंगी, बाकी ये आप अपना यहाँ से कंप्लीट बायोडाटा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और प्रोसीड टू स्टेप 2 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैंने कल वाली वीडियो में बताई है, आप मज़ीद वीडियो को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।